मैं ब्रेन कैंसर ट्यूमर से डायग्नोस था। वो बोलते थे कि मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं 300 पाउंड का एक बच्चा था जिसका सपना था कि एक नाइकी एथलीट बनना है। ये कुछ सेंस भी बनाता है। मैं ब्रेन ट्यूमर से डायग्नोस था एंड मुझे ऐसा लगता था कि ये सब मेरे लिए ख़त्म हो गया, पर मैं इधर हूँ। मैं एक विनिंग स्ट्रीक पे हूँ। मैं जब भी 8 साल का था, मुझे एक सपना था कि मुझे हमेशा एक नाइकी एथलीट बनना था, पर मैं एक चब्बे किड था। सोसाइटी को क्या नहीं पता था कि मुझे क्या चाहिए था, मेरा पैशन क्या था। उनको ओनली मैटर था कि मैं रियलिस्टिकली क्या अचीव कर सकता हूँ। मैं 305 पाउंड्स का था। मैं इतना इनसिक्योर था कि मैं क्लब्स में भी नहीं जाता था मेरे दोस्तों के साथ। मैं रोज़ डरता था, सबसे डरता था। मैं जब भी सुबह उठता था, मेरा फर्स्ट थॉट था, मुझे मिरर में देखने के लिए डर लगता था। मेरा सेकंड थॉट था, मेरा फियर ऑफ फर्स्ट मील। मैं एडिक्टेड था फूड से। मुझे इससे रोज़ डील करना पड़ता था, मुझे रोज़ इससे गुज़रना पड़ता था। सुबह उठ के मुझे देखना, मैं रोज़ 15,000 कैलोरीज तक कंज्यूम करता था हर दिन, और मुझे नेक्स्ट दिन उठते ही मेरा स्किन ब्रूज लगने लगता था क्योंकि मैं एक्सपांड हो रहा था। मैं इतना एक्सपांड हो रहा था। और उसके बाद मैं खुद को एक सिख बनाता था। और वही टाइम था जब मैं वापस गया मेरे बचपन के सपने के ऊपर। सोसाइटी ने मुझे क्या बोला था करने के लिए? बी अ बिजनेसमैन। इट मेंट नथिंग टू मी जब भी मैं इसको देख रहा था। व्हाट डिड आई वांट टू डू? मैं 28 इयर्स का हूँ, 300 पाउंड्स का हूँ, और डायग्नोस एक ब्रेन ट्यूमर के साथ। और मैं मेरे बिज़नेस पार्टनर के पास गया, मैं मेरे मम्मी के पास गया, और मैंने मम्मी से कहा कि मुझे रिटायर होना है। मम्मी ने कहा, क्या मतलब तुम्हें रिटायर होना है? तो मैंने बोला कि मुझे एक एथलीट बनना है। तो मम्मी ने कहा, तुम उससे पैसे कैसे बनाओगे और तुम 300 पाउंड के हो? तो मैंने मम्मी से कहा, मुझे पैसे का कुछ नहीं पड़ी, मुझे मेरे लिए करना है, मैं वो सब देख लूँगा। तो मम्मी ने कहा कि तुम ये कैसे करोगे? तो मैंने मम्मी से कहा, मैं आयरन मैन करूँगा, आयरन मैन चैलेंज न्यूजीलैंड में। मम्मी को लगा मैं क्रेज़ी हूँ। मम्मी ने बोला, तुम आयरन मैन कैसे करोगे? वो तुम्हारे लिए सबसे डिफ़िकल्ट थिंग इन द वर्ल्ड है। 2.4 मिलियन का स्विम, 112 माइल का बाइक राइड, और उसके बाद एक फुल मैराथन, 2.6 माइल, 26.2 माइल। क्या तुम ये कर लोगे? मैंने मम्मी से कहा, आई मस्ट डू इट। और जब भी मैं मेरे बिज़नेस ऑफिस से आ रहा था, मैं जस्ट भागने लग गया। मैं सिर्फ भागने लग गया। मैं मेरे ब्लॉक में भागने लगा, उसके बाद थोड़ा दूर, और एक साल में मैंने 125 पाउंड लूज़ किया, और मेरा ब्रेन ट्यूमर भी रिवर्स होने लगा। बिल्डिंग माई मोमेंटम फॉर एन आयरन मैन इन न्यूजीलैंड, वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था जो मैंने खुद के साथ बनाया था। तो मैं प्लेन पे चढ़ा मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ, मेरा बेस्ट फ्रेंड स्कॉट, और हम निकल पड़े आयरन मैन बनने के लिए। बट मेरे अंदर भी मुझे लग रहा था कि मैं फिनिश कर पाऊँगा। हाउ, मतलब मुझे लगता था मेरे जैसे गाय एक आयरन मैन कैसे बन सकता है। मैं हमेशा
अंडरडॉग रहा हो तो आज रेस डे है। स्कॉट और मैं दोनों के मन में एक डर है। हम दोनों जस्ट एक कॉमन मैन बाजू के प्रोफेशनल एथलीट के साथ हम फिनिश लाइन पे नाच रहे थे। स्विमिंग पूल में घुसे, उसमें हम लोग मज़ा कर रहे थे। और ऑनेस्टली जब वैसे होने लगा मुझे लगा इट वाज इजी। मुझे ऐसा लगा कि मैं फिनिश लाइन इधर से ही देख सकता हूँ। ट्रांजिशन हुआ और हम बाइक राइड के पास गए और फैंस क्रेज़ी हो रहे थे। मुझे लगा कि फ़ैन मुझे चीयर कर रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि ये हमारे में से है, एक कॉमन मैन है, ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और इस ब्यूटीफुल हिल्स में हम बाइक राइड कर रहे थे, तभी वही ब्यूटीफुल हिल ने मेरा दिल तोड़ दिया। 12 आवर्स हो गए थे रेस में और हम लोग लास्ट प्लेस पे थे, ऑलमोस्ट लास्ट पोजीशन। आयरन मैन रेस डायरेक्टर, उन्होंने रेडियो कनेक्शन पे उनसे बात की कि तुम दोनों लास्ट पोजीशन पे हो, क्या तुम्हें कंटिन्यू करना है? अगर तुम 5:30 के पहले नहीं पहुँचे तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, तुमको उनके पीछे आना ही होगा। वो डर रहा था क्योंकि उसने खुद की कंपनी छोड़ दी थी खुद की लाइफ बदलने में। सब कुछ अभी वेन जा रहा था उसका। वो उल्टी कर रहा था, उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम उसका साथ नहीं दे रही थी, वो शट डाउन हो रही थी। वो कह रहे थे कि मुझे सपोर्टर के हाई फाई भी नहीं कर पाऊँगा फिनिश लाइन पे। वी वर मिनट्स फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन। सब क्रश कर रहा था मुझे, मैं डिप्रेस था। और तभी मुझे याद आया जो मैंने प्रॉमिस किया था 2017 में, और जिन लोगों ने मुझ में बिलीव किया था कि मुझे ये करना ही होगा, मुझे उठना ही होगा, मुझे फाइट बैक करना ही होगा। और अभी मेरे खुद को उठाया और मेरा फाइट था अभी खाली डिस्क्वालिफिकेशन से बचना। और मैं उठा, मैं भागते रह गया और फिनिश लाइन मेरे पास आ रही थी। ये फिनिश लाइन होगी मेरे एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, मेरे लाइफ के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर से। ये मेरे सपने को सफल कर सकता था और ये वो था जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट मेरे खुद के साथ बनाया था। मैं आप लोगों से ऑनेस्टली बात करूँगा, मैं आज भी मेरे सपने से डरता हूँ सपने पूरे करने के लिए। पर मुझे ये पता था कि अगर मुझे नाइकी एथलीट बनना है तो मुझे कुछ और करना होगा, कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। मुझे पीपल को इंस्पायर करना होगा जिस तरह नाइकी ने मुझे किया था। मुझे ये करना था जो बहुत ही कम लोगों ने इस दुनिया में किया है। मुझे लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क बाइक राइड पे जाना था, साइकिल पे, और मुझे ये मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ करना था। और रास्ते में मुझे मेरे जैसे और लोगों को इंस्पायर करना था। मैं और स्कॉट हम दोनों डर रहे थे। हम दोनों को नहीं पता था कि हम हमारे लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं और हम क्या करना चाहते हैं। हमारा गोल था कि लोग जब मुझे देखेंगे तब ऐसा कहना चाहिए कि इफ़ ही कैन डू इट देन आई कैन टू, क्योंकि मैं भी एक कॉमन मैन हूँ और मैंने जो हासिल किया है वो कोई भी हासिल कर सकता है। तो गाइज़, नेक्स्ट वीडियो कल मैं आपको ये बताऊँगा कि चार्ली रॉकेट क्वांटम पॉसिबिलिटीज़ या फिर मैनिफेस्टेशन वो कैसे यूज़ करते हैं और वो क्या रूल फॉलो करते हैं। तो उसके लिए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना।